अखिलेश जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आप सांसद बनने वाले हैं। पूर्व विधायक बोल रहा हूँ। नो डाउट, बहुत पहले 6 महीने पहले कर दिया था। अब आप फैजाबाद से सांसद बन गए हैं तो लोग पूछ रहे थे कि अवधेश जी अब दर्शन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। राम की दर्शन करने की बात करते हैं। राम तो मेरे रोए रोए में है। उन्होंने भ्रम फैलाया कि हम अयोध्या को हमने मंदिर बनाया, हम राम को लाए हैं, जबकि राम हजारों साल पहले आए हैं। इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है। कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम राम को उंगली पकड़ के लाए हैं। कैन यू बिलीव? क्या ये देश विश्वास करेगा? कैसे देख रहे हैं? जहाँ से राम मंदिर का मुद्दा उठा बीजेपी ने उठाया, वहाँ से आपने जीत हासिल की है, कैसे देखा जाए? ये जीत जो है समून फैजाबाद अयोध्या जनपद में स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। इस सीट के लिए सारे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस सीट पर देश और दुनिया की निगाहें वर्षों से लगी थी, उस सीट की चर्चा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की जीत पर और माननीय अखिलेश यादव के निर्णय की सराहना होते हुए सारे देश दुनिया में इसकी चर्चा हुई। अखिलेश जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आप सांसद बनने वाले हैं। पूर्व विधायक बोल रहा हूँ। नो डाउट, बहुत पहले 6 महीने पहले कर दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि आपके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा। हमने हिसाब किताब लगा लिया है, पूरा भाग जोड़ लिया है। आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। बहुत लोग इस समय सोशल मीडिया पर परसेप्शन बना रहे हैं कि वहाँ से पानी मत खरीदो, कपड़ा मत खरीदो, व्यापारी परेशान करो उनको। ये नकली लोग हैं और मैं विनम्रता पूर्वक ऐसी विचारधारा के लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह के विचारों का स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और मताधिकार को बचाने के लिए और इस देश को संकट से बचाने के लिए, इस देश से महंगाई दूर करने के लिए, इस देश में नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के नाम पर और ये अग्निवीर जैसी सेना के जवानों के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया और उसी घोषणा पत्र के चलते और रहते ये चुनाव लड़ा गया। ये संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए जो तमाम फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसकी जीत है। और ये जो गाली दे रहे हैं ये क्या है, कैसे हैं, हम अपने मुँह से तो नहीं कर सकते, मेरा ये स्तर नहीं है। केवल उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि इस तरह की विचारधारा छोड़ दें और लोकतंत्र जनता का आदेश निर्धारित किया जाता है। और प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से भी प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जिससे वो जन आदेश का आदर करें, संदेश करें और फैजाबाद अयोध्या की जनता के बारे में जो उनकी विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं छोड़ दें। आपसदारी भाईचारा का भाव रहे। अब आप फैजाबाद से सांसद बन गए हैं तो लोग पूछ रहे थे कि अवधेश जी अब दर्शन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, अवधेश प्रसाद तो पैदे वही हुए हैं। मैंने आई वाज स्टूडेंट था BA, मैं सीता रसिया के दर्शन करता था जहाँ राम जन्मभूमि बन गई है और मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ। राम की दर्शन करने की बात करते हैं। राम तो मेरे रोए रोए में है। मेरे ग्रैंडफादर का जो आज दुनिया में नहीं है, 100 साल से ज़्यादा हो गया, दिवंगत हो गए हैं, उनका नाम था राम नेवल। मेरे पिता 42 में मर गए, 82 में, उनका नाम था दुखी राम।
मेरे भाई का नाम था राम अवध, मेरे मामा का नाम था परशुराम, और मेरे ससुर का नाम था राम सेवक। तो राम तो हमारे परिवार से, हमारे रोए रोए में, ये राम नकली राम वाले हैं। कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम राम को उंगली पकड़ के लाए हैं। कैन यू बिलीव? क्या ये देश विश्वास करेगा कि राम के लाने वाले लोग हैं? राम के लाने वाले लोग नहीं हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश में महंगाई पैदा करने वाले लोग हैं, राम के नाम बेरोजगारी पैदा करने वाले लोग, राम के नाम पर नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन। आप देखे होंगे कोरोना काल में एक तरफ लोग मर रहे थे और ऑक्सीजन की सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपये में, 60-60 हज़ार रुपये में हजारों हजार लोग मर गए। और हमारे लायक प्रधानमंत्री जी कह रहे थे थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या कोई बीमारी थाली बजाने जाए? प्रधानमंत्री एक बात और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया संविधान के नाम पर और कुछ नहीं। अगर किसी ने भ्रम फैलाया है हिंदुस्तान में तो वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, 50,000, 1 लाख, वो हैं हमारे देश के लायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने भ्रम फैलाया कि हम अयोध्या को हमने मंदिर बनाया, हम राम को लाए हैं, जबकि राम हजारों साल पहले आए हैं। इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भैया अयोध्या से सांसद चुने गए हैं और कह रहे हैं कि हम तो बचपन ही बीता अयोध्या में, तो हम बचपन से ही मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बड़े हमले किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। फिलहाल भारत 100 देख रहे हैं, आप देखते रहिए।